काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार रवि और हम अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज 13 जनवरी 2024 है और आज का करेंट अफेयर आपके सामने है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एकदम जिंदगी को मोटिवेशनल रूप में जीते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। कभी भी डिमोटिवेट या डिप्रेशन में मत जाइए। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया? ये आपको असम में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? असम में। देखिए, चंदूबी उत्सव होता क्या है? सामान्य तौर पर अगर देखें तो वहाँ 4 तरह के जनजाति आपको मिलेगा, जिसमें एक है रामभा, दूसरा है गारो, तीसरा है गोरखा और चौथा है चाय जनजाति। ये चारों जनजाति मिलकर एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है चंदूबी फेस्टिवल या चंदूबी उत्सव। ये मनाने का वजह क्या है कि 1897 ईस्वी में एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। उस दौरान क्या है कि वहाँ के जो ड्रेनेज, वहाँ के जो इरिगेशन सिस्टम है, डैट मीन्स जो कृषि को उत्पादन करने के लिए जो पानी का निकास था, ये सब डैमेज हो गया था। बहुत बड़ा भूखमरी का सामना भी करना पड़ गया था। उसी समय चंदूबी नाम का एक वहाँ पर झील है। ये जो आप देख रहे हैं, ये फिगर देखिए, ये चंदूबी झील है। और इस चंदूबी झील की खासियत है कि मीठे जल की ये स्रोत है। उसी समय एकदम व्यापक रूप में इस झील को ओपन कर दिया गया कृषि कार्य हेतु। तो इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने 1897 से ही ये फेस्टिवल को शुरुआत करते हुए आज तक चले आ रहा है। और ये जो फेस्टिवल है सभी ईयर में स्टार्टिंग के 1 जनवरी से लेके आपको 5 जनवरी तक ये फेस्टिवल चलता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रिन फर्स्ट लैंडर लॉन्च किया? ये आपको अमेरिका लॉन्च किया। किसने किया है? अमेरिका किया है। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहिए और हम प्रत्येक दिन डेली करेंट अफेयर को लेकर आते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका नंबर 1 पर रहा, डेट मीन्स शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार, ये आपको उमरोई में संपन्न हुआ। उमरोई मिजोरम में पड़ता है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका जो है से नंबर 1 पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी अगर प्रतिमा का अनावरण कोई किया है तो वो अमेरिका है, जो कि मैरीलैंड एक जगह का नाम है, वहां पर किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाल ही में किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? ये आपको पता ही चल रहा है। इस ऑप्शन में बताइए कि इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन किस स्टेट में है, और जो स्टेट में सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन है वहीं पर ये अर्थव्यवस्था पूरा होगा। देखिए, ये है गुजरात। ओके, इन्होंने ही लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुंभा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फिएला वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? ये आपको असम किया है। असम में अगर जाइएगा तो वहाँ देखिएगा क्या कि लगभग जितने भी व्हीकल्स हैं सब के सब इलेक्ट्रिक है। और देखिए, हम भी ये बात कहते हैं और सलाह भी देते हैं
कि कोशिश करिए कि पर्यावरण को बचाते हुए आप इलेक्ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक हो या फिर कोई भी टैक्सी हो, ताकि प्रदूषण कम फैले। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए, जैसे उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फिलोसफी सम्मान से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फोनपे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है? ये आपको रितेश वही है, रितेश पै, इनको ही नियुक्ति मिला है। और भी कुछ नियुक्तियां देखिए, जैसे अडानी स्पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्ति मिली है। सेबी का कार्यकारी निर्देशक जी राम मोहन राव, जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पंडियन नियुक्त हुए। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? ये आपको जर्मनी जीता। कौन जीता है? जर्मनी। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी के लिए उपकरण विकसित किया, मतलब जिसको नहीं दिखता है या कम दिखता है उसके लिए भी एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो निशाना लगा सकता है। ओके, इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लॉट समझौता पर हस्ताक्षर किया। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया। जर्मनी ने पीटवर्क्स क्लाइमेट्स डायलॉग की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां 25,000 घरों में सौर छत स्थापित करेगी? ये आपको वाराणसी में करेगी। कहाँ करेगी? वाराणसी में। ये सरकार के माध्यम से एक योजना आया है, जिस योजना के तहत क्या है कि जो आपको 25,000 रुपये का सोलर सिस्टम लगेगा वो आपको इस सरकार के माध्यम से लीजिएगा तो 7,500 रुपये में मिल जाएगा। वो अपने घर के छतों पर लगाइए और इलेक्ट्रिसिटी को बचाइए। यहाँ पर लगा हुआ भी फ्री में घर पर लगाए सोलर पैनल, भारी भरकम बिजली से मिलेगी राहत। देखिए ये है सोलर पैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ये आपको दक्षिण कोरिया है। कौन है? दक्षिण कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया जो है ये हाल ही में क्या किया कि कुत्ता का मांस का खपत जो इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके वजह से होता है क्या था कि वहाँ के जो कुत्ता है उसको लोग अधिक मात्रा में मार देता था। इसीलिए दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगी। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ साउथ कोरिया में स्थापित किया गया है। यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह जिसका नाम है अनासिस 2 को सफलतापूर्ण लॉन्च किया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी जो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया। आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेगी? देखिए जहां भी व्यापार से रिलेटेड है और अगर प्रश्न पूछा है और यदि आपको एग्जाम में बैठे हो 50-50 का चांस बन रहा है तो ऑप्शन देखिए कि या तो गुजरात दिया है या फिर गुजरात का कोई स्थान दिया है। चलिए इसी ऑप्शन में देखिए मुंबई, बेंगलुरु और गांधीनगर, कौन सा गुजरात में है? गांधीनगर। बेहिचक मारी आंसर एकदम सही होगा क्योंकि वहां पर बिजनेसमैन ज्यादा है, वहां बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ये रहा लोगो, हाल ही में हुआ है यानी कि 9 जनवरी को हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर जिसका नाम है फ्रांस बेकनबाउर का निधन हुआ है? ये आपको जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। ये रहे आपको फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर, और इनका हाल ही में निधन हो गया और ये अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये आपको फ्रांस के बने हैं। कहाँ के बने हैं? फ्रांस के। आज के सेशन में आपको ये बताना कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। हम पिछले सेशन में फ्रांस से रिलेटेड और भी चीज़ें बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग आज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। फ्रांस में तमिल कवि तिलवरुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगथौसी मिशन की शुरुआत की गई है? ये आपको मणिपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? मणिपुर में। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए SAANS अभियान का शुरुआत किया। 9 में 23 चरपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। वार्षिक उत्सव जिसका नाम है मेरा होचोंगबा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल मणिपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। मणिपुर में खोगजोम दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थर्डो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? टोटल 26 खिलाड़ी को मिला है अर्जुन अवार्ड। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये मोहम्मद शमी को मिलाकर। आज के प्रश्न में ये भी बताना है कि अर्जुन अवार्ड किस से संबंधित है, और हमने पिछला सेशन में बताया था, इसलिए पूछ रहा हूं। हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे पिछला सेशन से रिलेटेड रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया? नाम से ही पता चला है AI ओडिसी। नाम क्या है? ओडिसी यानी उड़ीसा। कहाँ होना चाहिए? भारत। और भी फैक्ट देखिए, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया। कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत आता है। भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए चुनाव जीता है। हाल ही में जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगी? ये आपका अपना देश भारत करेगी। कौन करेगी? भारत करेगी। यूनेस्को का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस में है। दोस्तों हेडक्वार्टर का आप फिगर देखिए जो इस प्रकार से है। ये रहा यूनेस्को का हेडक्वार्टर। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि को दिखाता है और अपने बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करता है या फिर बहुत सारा ऐसा टीम बनाता है जो पूरा विश्व में एक कार्यरत है। हम डेली करेंट अफेयर लेकर आते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए
और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।